नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। वापस से मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पर पूछा भाई ये वीडियो बनाओ फुल डिटेल्स में कपड़े की दुकान की शुरुआत करने के लिए। तो भाई मैंने जो है पूरा हिसाब किताब लगा के कैलकुलेट करके एक कपड़े की दुकान मिनिमम में कितनी शुरुआत हो सकती है वो सब कैलकुलेट करके मैंने जो हिसाब लगाया है वो आपको मैं बताने वाला हूँ कितने में अपन जो है मिनिमम शुरुआत कर सकते हैं। कुछ भाई कह रहे थे 1 लाख रुपया में, कुछ भाई कह रहे थे 2 लाख रुपया में शुरुआत कर सकते हैं, कुछ भाई कह रहे थे 3 लाख रुपया में, कोई भाई कह रहा था 4 लाख रुपया की वीडियो बनाओ, 4 लाख में शुरुआत हो सकती है क्या। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं बढ़िया से बिंदास कैलकुलेट करके, एक्चुअल में कैलकुलेट करके, ऐसा नहीं हवाबाजी में पूरा एकदम से काउंट करके कितना क्या कैसा क्या सब कुछ। तो वैसे ही मैंने पूरा एकदम काउंट करके हिसाब में सब किताब लगाने के बाद मैंने सोचा एक वीडियो बढ़िया प्रॉपर तरीके से बनाऊं और भाई लोगों को बताऊं। कपड़े की दुकान शुरुआत करने के लिए भाई सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एक दुकान की। दुकान अगर बड़ी हो 10x15 हो अच्छी बात है, 10 बाई जैसे मेरी दुकान है 10x13 या 14 की है, ठीक है। इतनी हो लगभग कोशिश करना इससे बड़ी ही लेने की। आपने कपड़े की दुकान ले ली, अब उसका पगड़ी मगड़ी का सिस्टम जो भी हो, एडवांस का सिस्टम जो भी हो, तुम्हारे यहाँ कैसा एडवांस चलता है, कोई 1 लाख मांगता है, कोई 2 लाख मांगता है, कोई 50,000 मांगता है, कोई कुछ भी नहीं मांगता है, कोई सिर्फ रेंट पर ही रखता है। तो वो आपके यहाँ की जो भी है आप मिनिमम देख लेना अपने हिसाब से। मैंने उसका कोई ऐड नहीं किया कि पगड़ी कितनी लगती है क्या होता है, वो कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है। मैं आपको किस किस चीज का बताऊं, माल अपन शुरुआती में कितने का भर सकते हो, अपनी फर्नीचर वगैरह में कितने का खर्चा आएगा, वो चीज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप दुकान ले लेना ऐसी खाली एकदम 10x15, 10x20, ऐसा ही कुछ 15 जो भी हो, अच्छा सा अच्छा कोशिश करना कि बड़ी दुकान लो, क्योंकि कपड़े की दुकान में क्या है माल सैला जाता है, एक टाइम पे जगह कम पड़ जाती है। तो अच्छी से अच्छी दुकान लेना। बात करें अगर माल की अपन, तो भाई अपन जो है नॉर्मली 3-4 आइटम से तो शुरुआत करेंगे ही। लोवर हो गया, टी शर्ट हो गया, पैंट हो गया, शर्ट हो गया, ठीक है। जो मैंने काउंट किया उसमें मैंने देखा कि 1 लाख रुपया के अंदर अंदर आप जींस में भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं और शर्ट में भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं, यानी कि शर्ट में भी थोड़ी बहुत वेरायटी बन जाएगी आपकी 10-12 प्रकार की, ठीक है, और जींस में भी बन जाएगी आपकी 10-12 प्रकार की वेरायटी, ठीक है। जैसे अगर आप एक जींस लेते हैं, ठीक है, उस एक जींस में कलर भी आते हैं। जैसे एक जींस लेते हैं आप तो 5 पीस का सेट मिलता है आपको, ठीक है, 5 पीस का सेट मिला आपको एक ही कलर का, तो उसमें कलर भी चाहिए कम से कम 3-4 कलर। तो मान लो अपन ने 3 कलर लिया, तो यानी कि 15 जींस हो गया अपने, 5 जींस की जो कीमत है, एक्चुअल रेट में नहीं बता सकता मैं, होलसेल मान लो, कई कस्टमर भी देखते हैं, काफी लोग देखते हैं, वो आप होलसेल की दुकान पर जाओगे पता चल जाएगा। यानी अगर एक जींस ले रहा है तो उसके फीस लेनी पड़ेंगी आपको कम से कम 20 या 15 फीस, उसमें कलर भी लोगे आप, ठीक है। तो वो सब मिला के काउंट करके मैंने करीब 1,20,000 के अंदर अंदर सारी शर्टें और पैंट मैंने मिक्स कर दिए शुरुआत के लिए, ठीक है। 1,20,000 में आपका पैंट और शर्ट का माल आ जाएगा शुरुआत के लिए। शुरुआत के लिए बोल रहा हूँ मैं। और ऐसे ही सेम भाई करीब 1,20,000 के अंदर आपका माल आ जाएगा लोअर टी शर्ट में शुरुआत के लिए। शुरुआत के लिए लोअर टी शर्ट का बढ़िया माल आ जाएगा 1,20,000 के अंदर, और बढ़िया से जींस और शर्ट का भी माल आ जाएगा आपका 1,20,000 के अंदर अंदर। तो जी आपकी होगा करीब करीब 2,40,000 रुपये, ठीक है। आप यूँ मानो कि 2,50,000, क्योंकि इसमें 10,000 5,000 मैटर नहीं करता, 2.5 लाख मानो आप, ठीक है। 2.5 लाख में आपका माल आ गया लोअर टी शर्ट और पैंट शर्ट का, ठीक है। इसके बाद दुकान तो अपन ने खाली है अपनी, अब दुकान माल ले आएंगे तो रखेंगे काम है फर्नीचर। तो जो मैंने फर्नीचर का काउंट किया, अगर लकड़ी वाला ऐसा फर्नीचर अगर बनवाते हो, मैंने एसी का काउंट किया तो ये पड़ेगा आपको कितना, करीब करीब 1,20,000 या 10,000। वो कैसे, मैंने फर्नीचर भी काउंट किया, ठीक है। फर्नीचर की बात है, फर्नीचर की पेंटिंग भी काउंट की मैंने, लेबर चार्ज वगैरह, और जो भी लाइट वाइट का है सिस्टम वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी पेंटिंग सब कुछ ऐड करके मैंने इसका जो बिल बनाया 1,20,000 कुछ का। और जो दुकान है वो दुकान 10x13, यानी कि मेरी जो दुकान है इस हिसाब की जो दुकान का मैंने 10x15 भी होगी, 10x20 भी होगी तो भी उसमें चल जाएगा। तो इस हिसाब की दुकान के लिए मैंने फर्नीचर का ये बिल तैयार किया 1,20,000। तो यानी कि 2.5 लाख वो हो गए थे, 1,20,000 जी हो गए। तो ये भाई कितने हो गए, ये हो गए आपके 1,20,000। तो ये हो गए आपके 3,70,000 रुपये, जिसमें माल आ गया आपका जींस का, लोअर टी शर्ट का भी माल आ गया आपका, ठीक है। और इसमें तुम्हारा फर्नीचर ही बन गया, यानी कि 3,70,000 रुपए कुछ आपकी शुरुआत के लिए हो चुके हैं। अब सोचोगे आपकी यार इतनी कम में शुरुआत, तो भाई इससे ज्यादा में भी हो सकती है। आप हैवी क्वालिटी में लाओ तो ज्यादा में हो सकती है, ठीक है। आपके यहाँ थोड़ा और प्रीमियम चलता हो तो इससे ज्यादा में भी हो सकती है। आप सोचोगे इतनी ज्यादा में शुरुआत 3,70,000 में आप कर सकते हो शुरुआत के लिए, तो आप 10,000 20,000 में भी कर सकते हो, कौन रोक
प्रोग्राम, उसमें लेकिन तुम परेशान कितने होंगे, पैसे होंगे तुम्हारे पास इतने और डिमांडें आएंगी इतनी, तो फिर तुम क्या करोगे, परेशान होंगे कि नहीं। तो थोड़ी लेट खोल लो दुकान, लेकिन थोड़ी इनकम करके, जिससे आपको ज्यादा परेशानी ना हो। जब माल कम हो और पैसा कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो बड़ी बेइज्जती फील हो, जब कस्टमर आते हो अपने पास वो माल नहीं मिला, तो उस बेइज्जती से आप दूर रहो। बाहर की दुनिया में कमा लो, फिर कमाने के बाद दुकान डालो, वो बहुत बेहतरीन चीज है, समझ रहा है। आप परेशान नहीं हुई हो बिल्कुल भी, फ्री माइंड। बाकी जो फिर डिमांडें, पहली बात तो उतनी जितना माल मैं कह रहा हूँ इतनी माल में तुम कस्टमर की भरपाई कर दोगे। 3,70,000 के अंदर ही आपका जो कस्टमर आएगा वो रिटर्न नहीं जाएगा, उतने में ही आप उसको सेटिस्फाइड करके भेज दोगे। इतना माल है जो आपका आ जाएगा 3,70,000 में, जो है आपकी दुकान कंप्लीट हो जाएगी रनिंग के लिए। अब आप कहोगे कि माल कहाँ से लाए भाई, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, काफी ज्यादा मैसेज आते हैं। तो मेरे भाई देखो, माल की बात अगर अपन करें तो दिल्ली बेस्ट है, बस थोड़ा संभाल के लेना, लेकिन दिल्ली भी बेस्ट है भाई, अच्छा माल मिल जाता है। टैंक रोड है, सस्ते में चाहिए, गांधीनगर है, वहाँ पे भी मिल जाता है आपको अच्छे में, ठीक है। और भैया लुधियाना का मैंने खूब सुना, अच्छी क्वालिटी में मिलता है, प्रीमियम एक नंबर माल, तो लुधियाना भी है भैया आपका, ठीक है। बाकी दिल्ली ऑलराउंडर है, दिल्ली के अंदर क्या है, यूं मानो कि लुधियाना का भी माल आता है दिल्ली के अंदर, और तिरपुर से भी माल आता है, मुंबई का भी माल दिल्ली के अंदर मिल जाएगा। नहीं, सभी राज्य का माल है जो दिल्ली के अंदर मिल जाएगा आपको। लगभग ज्यादातर आदमी दिल्ली ही जाती हैं, और दिल्ली ही मैं गया अभी तक, तो दिल्ली मुझे ठीक लगा भाई, समझ रहे। दिल्ली से माल लाओगे तो दुकान पे माल रखा हुआ नहीं पाओगे, आप निकलता ही देखोगे। दिल्ली में थोड़ा ठीक ठाक अच्छा माल मिल जाता है, कि जिस वजह से कस्टमर है जो पसंद आ जाता है एक ही बार में, कि भाई दे दो, बस एक बार में ही ले जाता है वो। तो दिल्ली आप देख सकते हो भाई, लुधियाना आप देख सकते हो, त्रिपुरा आप देख सकते हो, अहमदाबाद देख सकते हो आप, कोलकाता देख सकते हो आप, ठीक है। और मैं अगर बात करूं तो एक और है, स्पोर्ट्स में लेना हो तो आप पंजाब जालंधर देख सकते हो आप, ठीक है। और भी 2-4-6 जगह है, कहीं भी आप जो है आपका जो नियर बाई पड़ेगा वहां से आप ले सकते हो। ये थी वीडियो, ये थी जानकारी जो मैंने काउंट करके जो आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगा होगा, और इतनी अगर आपकी इनकम है तो अच्छी बात है, मान लो इतना अमाउंट आपके पास है तो अच्छी बात है, शुरुआत करो, और नहीं है तो भाई कोशिश करो इतनी करने की, और फिर शुरुआत करो, और अच्छी शुरुआत करो भाई, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय। बाकी हाँ, एक और अपडेट मैं आपको बता दूं, कुछ समय बाद मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, किस चीज़ का, जितने भी अच्छे होलसेलर हैं दिल्ली के अंदर भी ट्रैवल करूँगा, पंजाब लुधियाना के अंदर भी ट्रैवल करूँगा, यहाँ तक कि तिरपुर भी जाऊँगा, यहाँ तक कि कोलकाता भी जाऊँगा, पूरे इंडिया के जितने होलसेलर हैं सभी के पास जाऊँगा, और सभी की वीडियोज़ है जो रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कौन अच्छा कहाँ कैसा माल आप देख के ही लेते रहना। तो इस चीज़ के लिए भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में आपको बढ़िया सी बढ़िया अपडेट मिलती रहेगी। जरूरी नहीं है कपड़े का ही काम, जूते का काम हो गया, और भी काम हो गया, सारे कामों की जो बिजनेस वीडियो वगैरह दुनिया की वीडियो हैं, ये सब आपको मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा, जो आपके काम की होंगी। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हर वीडियो को लाइक कर देना। इससे क्या है कि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है भाई। ओके, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।